और उसको किस प्रकार दबोच लिया सरकार, और एनआईए की टीम पूरी जांच कर रही है। और कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होगा, वो किसी भी बिल में छुपा होगा, ये एनडीए की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी वाली सरकार है, वो बच नहीं पाएगा, निश्चिंत रहिए आप। अगर ऐसी कोई बात थी और हिम्मत थी तो 18 में बोल के देखे होते। हम तो चुनौती देते हैं उनको। और अगर कोई आज बोले कि नहीं, जब ये सरकार टूट रही थी तो खुद ही तेजस्वी यादव बीजेपी के चरणों में बैठे हुए थे कि हमको ले लीजिए, हमारे साथ सरकार बनाइए, नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए। और सब लोगों की सहमति से पैक्ड अनाज पर जीएसटी लगाया गया है, सब लोगों की सहमति से लगाया गया। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार कोई चीज़ थोप दी है। जीएसटी काउंसिल का निर्णय था कि पैक्ड अनाज, सोफियाना तरीके से जिस अनाज को हम प्रस्तुत करते हैं वैसे अनाज पर जीएसटी लगाया गया है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार बीजेपी के कई ऐसे लीडर जो हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं कि हम बिहार में रहकर महफूज नहीं हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा। कैसे देख रहे हैं, क्या आप भी महफूज नहीं हैं बिहार में? कौन बोला है महफूज नहीं है? हम खूब महफूज हैं और सब लोग महफूज हैं। बिहार का अंतिम व्यक्ति महफूज है। सरकार एनडीए की है और सरकार मन से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो ये कहाँ से सवाल आ गया? नई नई बात। अरे तो कॉल आ रहा है, कॉल जिसका आ रहा है उसका इलाज कर रही है नई सरकार। 2014 के बाद इस देश में कोई भी आतंकी घटना घटी है क्या? हम तो यही तो खासियत है इस सरकार की कि जो प्लानिंग करता है, प्लानिंग के समय में ही हम उसको धर दबोचते हैं। पहले तो प्लानिंग हो जाती थी, ब्लास्ट हो जाता था, लोग हताहत हो जाता था, उसके बाद आप लोग भी जुटती थी और उसके बाद सरकार भी जाती थी देखने की कितने लोग मरे और क्या हुआ। आज तो जब ये कुछ हिलता डुलता है आतंकवादी गतिविधि में लोग, सरकार का रडार और हमारी एजेंसी इतनी तगड़ी है कि उसको धर दबोचती है। कितना गोपनीय तरीके से लगा हुआ था आपको पता होगा यहाँ, और उसको किस प्रकार दबोच लिया सरकार, और एनआईए की टीम पूरी जाँच कर रही है। और कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होगा, वो किसी भी बिल में छुपा होगा, ये एनडीए की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी वाली सरकार है, वो बच नहीं पाएगा, निश्चिंत रहिए आप। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम अपने पार्टी में हमारा पार्टी में मन नहीं लग रहा है, हम आपका पार्टी में आना चाहते हैं। अरे एक बात बताइए, 2018 में उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया था, ये 22 है। 4 बरस तक तेजस्वी जी के मुंह में दही जमा हुआ था क्या? जिस समय बोला उसी समय डंका पीटना चाहिए था। तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार यादव समाज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखे हुए हैं, और यादव समाज राष्ट्रवादी समाज रहा है। उसको आज माननीय नित्यानंद राय जी के रूप में राष्ट्रीय नेता दिख रहा है। वो राष्ट्र में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बिहार में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इस बात से ये तेजस्वी यादव और इनके परिवार को घबराहट हो रही है, छटपटाहट हो रही है। तो इसलिए 4 वर्ष के बाद आज मुंह खोलने का काम उन्होंने किया है। अगर ऐसी कोई बात थी और हिम्मत थी तो 18 में बोल के देखे होते। हम तो चुनौती देते हैं उनको। और अगर कोई आज बोले कि नहीं, जब ये सरकार टूट रही थी तो खुद ही तेजस्वी यादव बीजेपी के चरणों में बैठे हुए थे कि हमको ले लीजिए, हमारे साथ सरकार बनाइए, नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए। तो इस बात को कहाँ तक सच मान लिया जाए? ये अनर्गल प्रलाप है, राजनीति का अनर्गल प्रलाप इसको बोलते हैं। किसी प्रकार हम सुर्खियों में बने रहें, किसी प्रकार आप लोगों के बीच तने रहें, इसके लिए ये सब राजनीतिक अनर्गल प्रलाप है। ये उनको करने दीजिए, उनको खूब शोभा देता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे महंगाई को लेकर विरोधी पार्टियां जो है वो प्रदर्शन कर रही है, राजभवन मार्च कर रही है, कैसे देख रहे हैं? कैसी महंगाई? महंगाई तो कब नहीं था? 1964 में फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें भी गाना महंगाई पे आया था। आज भी महंगाई पे गाना है। तो इसलिए जो व्यवस्था बन रही है आज, केवल ये इस बात की चिंता हो रही, जो लोग आज मार्च कर रहे हैं उनके जो वित्त मंत्री हैं, जब जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में हो रही थी तो उसमें क्या कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री नहीं थे? राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री नहीं थे? क्या ममता दीदी की वित्त मंत्री वहाँ नहीं उपस्थित थे? क्या केजरीवाल साहब के वित्त मंत्री वहाँ नहीं थे? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पूरे देश के वित्त मंत्री चंडीगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज किया था, और सब लोगों की सहमति से पैक्ड अनाज पर जीएसटी लगाया गया है। सब लोगों की सहमति से लगाया गया। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार कोई चीज़ थोप दी है। जीएसटी काउंसिल का निर्णय था कि पैक्ड अनाज,
सोफियाना तरीके से जिस अनाज को हम प्रस्तुत करते हैं वैसे अनाज पर जीएसटी लगाया गया है। आज भी जो गरीब गुरबा किसान हैं, हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, हम तो खुला अनाज रखते हैं। हमारे यहाँ कोठी है, कोठी में अनाज रखते हैं और जब घट जाता है तो 5-10 किलो उसमें से निकालते हैं, फिर धोते हैं, सुखाते हैं, पिसाते हैं, फिर खाते हैं। तो उस अनाज पर कहाँ जीएसटी लगा है? तो जो खुदरा तौल वाली अनाज है उस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगा है। तो कुछ लोगों की आदत है समय समय पर सरकार को कह भी दे कि इस काम को करिए, और जब सरकार सामूहिकता के साथ उसको कर ले तो पीछे से विरोध करिए। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है, दोहरा चरित्र। और अभी जो उनके साथ जो लोग बैठकर बीन बजा रहे हैं उनके चरित्र में भी बदलाव हुआ है, तो वो जाने, उनका काम जाने। जनता सब बात समझ रही है, जनता कहीं सड़क पर नहीं है। जनता को आज का विकास भा रहा है, जनता को देश का बढ़ता हुआ कदम अच्छा लग रहा है, जनता को देश के प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास अच्छा लग रहा है, जनता को सबका साथ सबका विकास अच्छा लग रहा है, जनता को सब में विश्वास अच्छा लग रहा है। और जनता खुद सब प्रयास कर रही है कि यह देश 2047 आते आते दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश में किस प्रकार स्थापित हो। तो इसलिए छोटे मोटे हर एक तकलीफ़ को जनता भी सहने के लिए तैयार है। जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं जो राजनीति में, उनका काम तमाम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा। इस खबरों बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।